चलिए बेटा, अब हमारा टॉपिक आ गया हाइब्रिडाइजेशन। आवाज आ रही है? मैसेज में लिख दीजिए मेरे को एक बार, मैसेज में लिख दीजिए आवाज आ रही है तो। यस सर, स्क्रीन दिख रही है? चलिए ठीक, बस सब नहीं लिखेगा कोई भी मैसेज। आप कोई परेशानी होगी, जो क्वेरी होगी वही पूछना, ऐसे मत लिखना मैसेज में कुछ भी। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अब कहां से आया? मैंने आपको बात कर रहा था कि जब हमें ये पता चला, कार्बन की एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं कि कार्बन का जब आपने देखा कि ये 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि बड़े सारे कंपाउंड्स इसके हमने देखे जिसमें कि ये 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और जब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और 4 के 4 सिंगल बॉन्ड है, तो तब हमने ये देखा कि कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है उन 4 के बीच में, मैं सबसे पहली एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास कार्बन का मीथेन। मीथेन में कार्बन ने कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स हैं, 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं बेटा, और 4 के 4 बॉन्ड जो हैं सेम एनर्जी के हैं, सेम उसके जो बॉन्ड एंगल है वो 4 के चारों के बीच का सेम है, जो वो है वो कितना है 109 डिग्री 28 मिनट है। ठीक है जी। अब ये चीज जो अगर प्योर ऑर्बिटल्स को लेके हम एक्सप्लेन करें तो नहीं हो सकती, क्योंकि प्योर बॉन्ड एंगल्स के बीच, जो ऑर्बिटल्स के बीच में अगर जब आपने देखा तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होना चाहिए था, जो कि नहीं है। प्योर ऑर्बिटल्स के बेस पे जाएं तो हम कह रहे हैं कि 4 के 4 जो बॉन्ड है उनमें से 3 बॉन्ड एक स्ट्रेंथ के होने चाहिए, एक बॉन्ड जो है अलग स्ट्रेंथ का होना चाहिए, वो भी केस नहीं है। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये देखना है कि जो प्योर ऑर्बिटल से बॉन्ड नहीं बन रहे तो फिर कैसे बन रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप पढ़ के आई हैं पहले भी, फिर मैं आपको सिंपल ऐसे बता रहा हूँ जैसे पहली बार आप पढ़ रही हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारे पास 6 एटॉमिक नंबर है। कन्फिग्रेशन है, पहला ऑर्बिटल भरिए, सेकंड ऑर्बिटल भरिए, फिर थर्ड ऑर्बिटल में आइए। थर्ड जो ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी के 3 ऑर्बिटल हैं मेरे पास, 2p x y और z। अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो कहीं पे भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने दे दिए, इस तरह से 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं, पर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। इसकी एक ही केस है क्या कि इसको एनर्जी दी जाए, ये एनर्जी लेके क्या जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप कर जाए। कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा? जो 2p के बिल्कुल पास है, और वो कौन है? 2s वाला ऑर्बिटल जो है 2p के पास है। तो 2s की का एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा यहां से जंप कर जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x1, और टू कहाँ जाएगा? px में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, y में एक इलेक्ट्रॉन है, और pz क्योंकि सेम एनर्जी का है x और y के, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास हो गए जो कि बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम है, काबिल हैं, जो बॉन्ड बना सकते हैं। पर एक बात यहाँ पे ये परेशानी आ रही है कि 4 के 4 ऑर्बिटल जो हैं अगर ऐसे बॉन्ड बनाए इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली, तो हमारे बॉन्ड एंगल और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग तरह की होनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया थ्योरी, नया कंसेप्ट दिया गया, वो क्या है? इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग किसकी बेटा? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल्स? ऑफ सेम आर ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, जिनकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है या एग्जैक्टली सेम है, वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होके क्या करते हैं? नए ऑर्बिटल बनाते हैं, दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। न्यू ऑर्बिटल्स न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, जिनकी बिल्कुल सेम एनर्जी होती है। एग्जैक्टली सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है जी। फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, फॉर्म आइडेंटिकल न्यू ऑर्बिटल लिखूंगा। आइडेंटिकल मींस वो हर रिस्पेक्ट में सेम होते हैं। जैसे अगर आप देख रहे थे यहाँ पे एक एस है, 3p है, और एक एस और 3p की अपनी अपनी शेप, अपनी अपनी वो है करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन जब ये तीन चारों मिक्स हो जाएंगे, कौन कौन बेटा? एक एस और 3p। एक एस मींस ये ऑर्बिटल मिक्स हुआ, और 3p कौन से? px वाला, py वाला, और pz वाला। ये जब 4 ऑर्बिटल मिक्स हो गए, कौन कौन से? एस और पी। ये जो कंसेप्ट कहता है कि जब भी बॉन्डिंग होने लगती है तो ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी इंटरमिक्स टुगेदर टू फॉर्म एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स विच आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। क्या करते हैं? जब भी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, सेम नंबर, ये भी मैंने लिखा यहाँ लिख लीजिए, सेम नंबर बनता है न्यू ऑर्बिटल्स का। और वो जो ऑर्बिटल्स होते हैं एग्जैक्टली सेम होते हैं हर रिस्पेक्ट में, उनकी शेप, उनकी एनर्जी, उनका हर करेक्टरिस्टिक सेम होता है। इसका मतलब ये जो 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, इनकी मिक्सिंग हो रही है, और इस इंटरमिक्सिंग को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइज हो रहे हैं।
हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रही है, और चार तीन जब मिक्स होके चार ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, पर वो चार के चार ऑर्बिटल्स बिल्कुल एक जैसी शेप, एनर्जी, हर कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, जैसे कि आपके घर में पेंट का काम लगा है, और आपके घर के जो मिस्त्री है, जो आपके पेंटर्स आए हैं, उनके पास एक रेड पेंट का डिब्बा है और तीन व्हाइट पेंट के डिब्बे हैं। अगर आप अलग अलग इसको इंडिविजुअली पेंट कराएंगी तो कहीं पे व्हाइट आपको दिखेगा, कहीं पे रेड दिखेगा, पर आपको पूरे घर को पेंट करने के लिए 4 लीटर चाहिए, पर आप चाहती हैं एक जैसा पेंट हो जाए पूरी दीवारों पे, तो आपके पास एक ऑप्शन है क्या, इन पांच चारों डिब्बों को, जिनमें कि तीन व्हाइट डिब्बे हैं और एक रेड डिब्बा है, इन चारों को मिक्स कीजिए। मिक्स करना कैसे है, एक बड़े से उसमें मिक्सर में लगाइए, चारों को मिक्स कीजिए, चारों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो चार चार और फिर उनमें से आप पेंट के डिब्बे, खाली पेंट के डिब्बे जो खाली हुए थे, इनको भर लीजिए। अब आप देखेंगी चार, जब आपने लीटर पेंट को मिक्स किया तो 4 ही लीटर के नए डिब्बे भरे जाएंगे, पर वो जो नए डिब्बे होंगे ना उनमें से कोई व्हाइट होएगा ना कोई रेड होएगा, वो चार के चार एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे, उन चारों का रंग जो है पिंकिश होएगा, और एग्जैक्टली सेम जो है टोन दिखेगी आपको सारे कलर्स की। क्यों, उसमें आपके पास आप चार में से तीन जो थे रेड थे, सॉरी तीन व्हाइट थे, इसका मतलब जो आपका नया कलर बना उसमें 75% आपका रेड कलर होगा और 25% उसमें जो, मैं गलत बोल गया शायद, क्योंकि तीन डिब्बे व्हाइट पेंट के थे तो 75% जो आपका रेड व्हाइट होगा, और क्योंकि एक डिब्बा रेड का था 25% आपको रेड दिखेगा और 75% वो व्हाइट दिखेगा, तो वो 25% रेड और 75% जब व्हाइट होता है तो वो पिंक कलर होता है, पर एग्जैक्टली सेम होंगे। यहाँ पे वही कंसेप्ट है, जब ये चार ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे तो चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनमें से ना ही कोई स्फेरिकल सिमेट्रिकल होएगा ना एग्जैक्टली डम्ब-बेल्ड होएगा, उनकी जो शेप बनेगी वो इनका एक इंटर मिक्स करने पे इनका जो इंटरमीडिएट हो टाइप होगा वो होगा, ना वो प्योर प्यू होगा ना प्योर एस होगा, उसमें 75% जो आपका पी करेक्टर होने वाला है और 25% उसमें एस करेक्टर रहने वाला है। और बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जब भी आप लिखेंगी इस तरह से लिखा जाता है, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से आप लिखेंगी, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को लिखना हो, एक तरफ डम बेल्ट तो बनाते हैं लेकिन एक सिरा उसका बड़ा दिखाते हैं, एक सिरा छोटा दिखाते हैं, चार ऑर्बिटल्स हूबहू एक ही शक्ल के, एक मेरे लिखने में शायद अलग अलग दिख रहे हैं आपको, लेकिन चार के चार ऑर्बिटल एक जैसी शेप, एक जैसी शेप, हर एक तरह से सेम होंगे, वो आपके पास चार नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। पर ये चार ऑर्बिटल की हवा में तो नहीं बनेंगे ना बेटा, ये कार्बन न्यूक्लियस के आगे पीछे ही अरेंज रहेंगे, और अरेंज भी किस तरह से होंगे, ताकि इनके अंदर क्या रखना है आपने, ऑर्बिटल्स के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, और जो चार इलेक्ट्रॉन पहले एक एस में था और तीन पी में थे इलेक्ट्रॉन, एक एक करके तीनों पी में एक एक इलेक्ट्रॉन था, अब वो चार इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आने हैं, इन चार ऑर्बिटल्स में रहने हैं। बेटा मैं लिखते हुए एक ही लो में लिखता हूँ, लेकिन ये यहाँ यहाँ कहीं पे भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ यहाँ कहीं पे भी जा सकता है, ये यहाँ यहाँ कहीं पे भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हाइब्रिड में भी ये इलेक्ट्रॉन दोनों लोग में से कहीं पे भी आ जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी जो रहती है वो बड़े बड़े लोग के में ही दिखाऊंगा मैं। चार ऑर्बिटल्स नए बने हैं, कहाँ बने हैं, कार्बन न्यूक्लियस के आगे पीछे। और चार ऑर्बिटल्स में रखना क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, और नेगेटिव चार्ज चारों के चारों नेगेटिव हैं, और चारों के चारों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से चारों के बीच में रिपल्शंस है। अब ये नए चार ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, arrange themselves इस तरह से, themselves in such a way to achieve the state of minimum repulsion हुए, ताकि अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो रिपल्शन है वो मिनिमम रहे, ताकि मिनिमम रिपल्शन से मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी। और मिनिमम रिपल्शन के लिए जरूरी है कि चार ऑर्बिटल स्पेस में इतनी दूरी पे रहें, इतनी दूरी पे रहें ताकि इनके बीच में रिपल्शन जो है मिनिमम, हमें मैक्सिमम दूरी पे रहें ताकि रिपल्शन जो है वो मिनिमम रहे इनके बीच में। और ज्योमेट्रिकली चार चीजों को स्पेस में मैक्सिमम दूरी पे रखने का, स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस है बेटा, चार चीजों को स्पेस में मैक्सिमम दूरी पे रखने का एक ही तरीका है, वो तरीका है टेट्राहीड्रल शेप। टेट्राहीड्रल शेप क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका ये व्हाइट शीट जो आपको दिख रही है ना, अगर आपके पास चार चीजें हैं, चार पेन है, जैसे आपके पास चार पेन में से दो पेन को आप इस प्लेन पे इस तरह से टिका दें, एक पेन ये है एक पेन ये है, इसको इस तरह से टिका दें ताकि इनके बीच का एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट रहे,
आप ये एंगल मैनेज करना है, अगर इतने एंगल पे रखें, फिर इसके ऊपर एक जो पेन है ना बेटा, जो मेरी तरफ जैसे आपको दिख रही है स्क्रीन आपकी तरफ आ रहा है, एक पेन अगर आपकी तरफ आ रहा है, इसको बोल्ड करके दिखाऊंगा मैं, एक पेन जो है वो इस तरह से आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मैं 2 डायमेंशनल स्पेस पे लिख रहा हूँ, इसलिए लिखना मेरे लिए इतना इजी नहीं है, पर आपको समझना पड़ेगा कि एक पेन जो है, कौन सा पेन, 4 पेन आपके हाथ में है, 2 पेन आपने एक स्पेस में एक प्लेन में टिका दिए हैं, एक पेन जो आपकी तरफ आ रहा है, ये जो आपका फोन रखा है, जो आपने, जब मैंने जो भी स्क्रीन मेरे पास इस समय है उसके ऊपर टिका दिया है बिल्कुल ऐसे, ताकि इन दो के बीच में बिल्कुल सीधा रखेंगे तो 90 डिग्री रहेगा। आपने इस तरह से रखना है कि इन दोनों के बीच में उसका एंगल जो है, इसके साथ भी इसके साथ भी कितना रहे, 109.28 मिनट रहे। और सिमिलरली एक पेन और रखना है, क्योंकि 4 चीजों को अरेंज करना है। एक पेन को इस तरह से रखिए कि वो पेन आपसे दूर जाए, मीन इस स्क्रीन से, इस फोन के नीचे से निकल रहा है। एक पेन आपके स्क्रीन के बाहर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, और एक पेन आपकी स्क्रीन से नीचे को, अगर आपने टेबल पे कहीं ये स्क्रीन रखी है तो टेबल को वो छेदता हुआ नीचे जा रहा है, और वो भी ऐसा है कि जब उसको देखोगे इन तीनों के साथ तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही रहे। ये डायरेक्शन ऐसी है। इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है 4 चीजों की स्पेस में, उसको बोलते हैं टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर को जूम करने के, समझने के बड़े सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि दो आपके जो एंगल्स हैं, दो सारी जो आपके डायरेक्शंस हैं, और दो जो लाइंस हैं वो आपके प्लेन में रहे। एक लाइन जो है आपकी तरफ आए, जिसको कि मैंने बोल्ड करके दिखाया, और एक लाइन जो है आपसे दूर चली जाए, तो ये आपका वो है। इसको समझने का एक तरीका और है, जैसे आपका ट्राइपॉड स्टैंड होता है ना बेटा, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड की 3 टांगे हैं जो कि यहाँ पे आपकी कहीं पे आपके टेबल के ऊपर बिछी हुई हैं। देखोगे तो इनका बीच में ऐसा दिखता है। ये आपका एक 3 डायमेंशन में ऐसे टेबल के ऊपर आपने एक ट्राइपॉड स्टैंड रखा है। ये ट्राइपॉड स्टैंड की 3 टांगे अगर आपस में कितने एंगल पे हैं, 109 डिग्री 28 मिनट पे हैं। 60 पे रखोगी तो वो भी रख सकती हो, किसी पे भी रख सकती हो, लेकिन आपने इन 3 टांगों को इस तरह से अरेंज करना है कि आपका 109.28 मिनट पे हुए। और जब भी आप 109.28 मिनट पर रखोगी तो 2 से ज्यादा कोई भी जो आप है एक प्लेन में नहीं आ सकती बेटा। प्लेन एक 2 डायमेंशनल कंसेप्ट है, और ये जो हम 3 डायमेंशनल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, एक प्लेन में मैक्सिमम 2 ही बांड रहेंगे। फिर भी मैं इसको सिंपलेस्ट वे में आपको एनालाइज करने के लिए, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। और एक जो आपका जो एंगल है वो इस ट्राइपॉड स्टैंड से ऊपर को, टेबल से ऊपर की तरफ जैसे पॉइंटेड है, तो ये जो आपका सेंटर आया इन 4 एंगल का, यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस है बेटा। और ये जो 4 ऑर्बिटल्स ने बने, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इसको इसका छोटा सा पार्ट यहाँ दिखा दीजिए, एक इस डायरेक्शन में है, इसका छोटा पार्ट यहाँ दिखा दीजिए इस तरफ, एक इस डायरेक्शन में है, इसका छोटा पार्ट यहाँ दिखा दीजिए, और एक इस डायरेक्शन में है, इसका भी छोटा सा पार्ट यहाँ दिखा दीजिए। फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। मैं कह रहा था ये 4 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं कब, जब कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। और उससे बॉन्ड बनने से पहले ही क्या हुआ, जो ऑर्बिटल्स थे, कौन से ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल बेटा आपके जो थे वो प्योर ऑर्बिटल्स थे। प्योर ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए, और इंटरमिक्स होने के बाद उन्होंने अपने आप को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया, अपने आप को इस तरह से अरेंज किया, इस तरह से अपने को संवारा कि 4 के 4 ऑर्बिटल जो नए बन रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम शेप, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं। और ये 4 ऑर्बिटल्स मैक्स स्पेस में मैक्सिमम दूरी पे रखने हैं, और मैक्सिमम दूरी पे रखने के लिए 4 चीजों को मैंने एक ही शेप बताई आपको, कि एक इस डायरेक्शन में चला जाए, एक इस डायरेक्शन में जाए, एक जो है अबव द प्लेन आए, इसके ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, एक इस डायरेक्शन में ऑर्बिटल बने, एक इस डायरेक्शन में ऑर्बिटल बने, एक इस डायरेक्शन में हाइब्रिड ऑर्बिटल जाए, और एक जो ऑर्बिटल है वो हमसे दूर चला जाए, और उसकी ये छोटा पार्ट ये दिखा दीजिए। जब भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रहेगा। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं अब किसी भी स्पीशीज के बॉन्ड बनाने के लिए, किसके साथ, कार्बन के साथ। और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है, इनके साथ कोई भी दूसरा एलिमेंट बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि मीथेन के केस में ये 4 बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन ने, और उसके लिए अगर मीथेन बनी है तो कैसे बनी होगी, पहले कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से रीऑर्गेनाइज किया होगा अपने आगे पीछे,
और इन डायरेक्शन में जब अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो जिस भी एलिमेंट को इसके साथ बॉन्ड बनाना है तो वो जरूरी है कि वो इन डायरेक्शन में अप्रोच करे। एक ऐसा ऑर्बिटल यहां से आ रहा होगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और मैंने देखिए ये भी अपोजिट स्पिन के रखे हैं ताकि बॉन्ड हमेशा बनता है इलेक्ट्रॉन और अपोजिट स्पिन के बीच में। ये इलेक्ट्रॉन इसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और जब इसके पास पहुंचा विद अपोजिट स्पिन तो इसने शेयरिंग कर दी इस डायरेक्शन में। ये जो रीजन है इस डायरेक्शन के बीच में जो शेयरिंग हुई है, यही हमारा बॉन्ड है। ये डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में बॉन्ड बना। एक अगर ऐसा बना है, चार बने हुए तो जरूरी है दूसरा इस डायरेक्शन में आया होगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके। तीसरा ऐसा ऑर्बिटल किसका, हाइड्रोजन का, किसके लिए, मीथेन बनाने के लिए इस डायरेक्शन में आया होगा। और चौथा जो है इस डायरेक्शन में आया होगा तभी बॉन्ड बना होगा। ये मीथेन का स्ट्रक्चर पॉसिबल, ये तो ऑर्बिटल की फॉर्म में बताया। अब डायरेक्शन का मतलब जब हम बॉन्ड लिखते हैं ना बेटा, इसका मतलब एक इस डायरेक्शन में बॉन्ड बना हुआ है, किसका किसका, ये डबल दिख रहा है इसलिए मैं इसको हटा देता हूं दोबारा से। ये एक बॉन्ड बना है इस डायरेक्शन में, किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। एक बॉन्ड बना है इस डायरेक्शन में, किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। एक बना है इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन है, जो स्पेस से नीचे जा रही है, इस डायरेक्शन में। और एक बना है इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, जो हमारे प्लेन से ऊपर आ रही है, ये आपका हाइड्रोजन बना है। इसका मतलब ये आपकी मीथेन है। और मीथेन के अंदर जब भी कितनी दो एंगल्स के बीच का एंगल देखोगी तो 109 डिग्री 28 मिनट है। और जब भी देखोगी चार के चार बॉन्ड जो है वो एग्जैक्टली सेम शेप, सेम एनर्जी के, सेम स्ट्रेंथ के, सेम लेंथ के होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो चार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बने हैं आज मीथेन के केस में, वो चार के चार हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या हुआ है, जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स हैं आपके, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। यही बात हम कल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कह रहे थे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्वमेंट के लिए आते हैं आगे, तो वो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कोई एस या पी नहीं है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो sp3 वाला है। और जिसने भी बॉन्ड बनाना है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनाना है। और इस तरह से जो चार बॉन्ड बनते हैं मीथेन के, वो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन से और 1s ऑफ हाइड्रोजन से बनते हैं। इस केस में अगर आप देखेंगे, ये कौन है, sp3 ऑफ कार्बन, ये कौन है, s ऑफ हाइड्रोजन, ये कौन है, sp3 ऑफ कार्बन, ये कौन है, s ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली sp3 एंड sp3 ऑफ कार्बन एंड s ऑफ हाइड्रोजन। चार के चार बॉन्ड जो बने हैं वो कौन सी ओवरलैपिंग से बने हैं बेटा, वो बने हैं sp3 एंड s ओवरलैपिंग से। जब एक जैसी ओवरलैपिंग है, एक जैसा सारा कुछ है, तो इनके बीच के जो कैरेक्टरिस्टिक्स आनी है बॉन्ड की, वो भी सारी सेम आनी है। मैं फिर से आपको सम अप करता हूं। आज हम बात पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें भी मैंने आपको केस बताया कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये कब होता है, मैं भी एग्जांपल ले रहा हूँ कार्बन की, इसके बाद मैं जनरलाइज कर दूंगा। जब भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, और ये जो सिंगल बॉन्ड बनते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ जो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, अगर हम इसको न्यूक्लियस मान रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये एक्सिस ऐसा है जिसपे न्यूक्लियस लाई करता है, इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्यों, जिस एक्सिस पे न्यूट्रल आपका न्यूक्लियस है उसी एक्सिस पे इनकी अप्रोच हो रही है। यहाँ पे भी देखिए, ये भी एक एक्सिस है जिसपे न्यूक्लियस लाई कर रहा है, ये भी एक एक्सिस है जिसपे न्यूक्लियस लाई कर रहा है। तो ये सारे बॉन्ड बन रहे हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसलिए इनको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इनको क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इसका मतलब कार्बन जब भी चार सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है जी, तो हमेशा वो कैसे बनाएगा, एक S और 3p के मिलने से। और जब भी एक S और 3p मिलेंगे तो चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, कौन से वाले, 3p ऑर्बिटल्स। बेटा ऐसे लिखते हुए गलत लगता है, शायद मैं 3p की बात कर रहा हूँ, 3p ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ, 3p ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स p वाले तीन ऑर्बिटल जो है मिक्स होंगे तो हमारे पास चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि ये एक s और 3p के मिलने से बना है, इसका नाम दिया है हमने sp3। और ये जो इस तरह की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो अभी हमने आज पढ़ी और हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ी। और चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनते हैं उनमें चार इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जब भी किसी एलिमेंट को कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने हैं तो उनको इस डायरेक्शन में अप्रोच करना पड़ेगा। मैं फिर से एक एग्जांपल लेके आपके साथ काम करता हूं। चलिए हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बनने की। बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है, पहले तो आप देखेंगे कार्बन है और चार क्लोरीन है। क्लोरीन की भी एक एटॉमिक कन्फिगरेशन आप देखेंगी, इसका एटॉमिक नंबर है 17। कन्फिगरेशन क्या है इसकी, 1s2 2s, 17 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से हैं, एक s में दो दे दीजिए, दो दूसरे में भी दो,
2p, या तो x y z करके लिखें तो दो दो तीनों में आ जाएंगे, तो दो दो जब तीनों में आएंगे मैं इकट्ठा ही लिखूंगा 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, थर्ड शेल शुरू हो गया, 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने बचे 5, 5 अब कहाँ जाने हैं, px में, py में और pz में। आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये px y z में 5 इलेक्ट्रॉन देने हैं, पहले तो एक एक तीनों को देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, इसका मतलब 2 जो बचेंगे वो कहीं पे पेयर होंगे, मैं यहाँ पे और यहाँ पे देता हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसका मतलब इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्लोरीन जो होता है वो एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, जो कि आज इसने बनाए हैं किसके साथ, 4 ऐसे वाले क्लोरीन है जिन्होंने 4 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। इसके बाद कार्बन ने इस केस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड जो कि लॉन्ग बाय शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स लॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं किसके साथ, 4 क्लोरीन एटम्स के साथ। बनाए कैसे हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि 4 के 4 सेम बॉन्ड हैं, हम कहेंगे कार्बन, इस तरह बुक्स में ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, कार्बन, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। कल भी मैंने आपको बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जब भी जो बॉन्डिंग होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल होता है, मींस आउटर मोस्ट शेल होता है जो नंबर से आपको दिख रहा होता है। यहाँ पे ये आउटर मोस्ट मींस सबसे बाहर वाला शेल कौन सा, सेकंड शेल है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। इसलिए जब भी मैं जिक्र करूंगा इन्हीं का करूंगा, इनर ऑर्बिटल्स को मैं टच भी नहीं करूंगा जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन, ये इस तरह से या स्क्वायर्स में भी लिखा जाता है बेटा, एक ये 2s है और ये 2p है, मैं इसको 2p लिखूं तो अंडरस्टूड है 2p x y और z है। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं sk2 में, दो हैं px में, एक है उसमें z में और y में। हाफ एरो लिखने का मतलब ये है कि जब पेयरिंग होती है तो आसानी से मैं लिख लेता हूँ, इसलिए मैं हाफ एरो लिखता हूँ, आप फुल लिखेंगी तब भी चलेगा। अब ये है कार्बन की कौन सी स्टेट है बेटा, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब जब एनर्जी इसने कोई ऑब्जर्व नहीं करी। अब ग्राउंड स्टेट से ये पहले जाता है एक्साइटेड स्टेट में, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मीन जब एनर्जी ऑब्जर्व करता है। आप कहेंगे सर ये क्यों ऑब्जर्व करता है एनर्जी, इसको क्या पड़ी थी एनर्जी लेने की, आप तो कहते हो कि जब भी एनर्जी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये मैं कुछ गलत तो नहीं कर गया, 1s2, 2s2, 2p गलत लिख गया हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन ही हमने गलत लिख ली है यहाँ पे। ये देखिए ना 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 8 कैसे लिख रहे हैं हम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा से लिखता हूँ आपके साथ। कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1 एंड 2py1। z तो इसका खाली पड़ा है बेचारे का, क्यों 6 इलेक्ट्रॉन थे ना बेटा, 2 तो 4, 6, 4 यहाँ कर दिए तो 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर है क्या, 6 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर है मींस इसके न्यूट्रल एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन्स ही देने थे, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, तो एक एक यहाँ पे दे दिया। इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे गलत लिख दी है, इसको सही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन s में है और 1 इलेक्ट्रॉन p के 2 ऑर्बिटल्स में है। हाफ एरो का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है, आप फुल भी लिखेंगे तब भी चलेगा। अब जैसे एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि हमें खुद से एक्साइट करके पहले हमने सोचना है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अनपेयर, और 4 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, इसको एनर्जी दें। एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में चला गया बेटा, और एनर्जी लेके जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एनर्जी लेके जब एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से जंप मारा है अगले पी के खाली वाले में, और वो भी जाके स्पिन चेंज कर रहता है, क्यों, क्योंकि पहले ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन के हैं, तो जब भी सिंगली ऑक्यूपाइड होता है तो दे मस्ट बी ऑफ द सेम स्पिन। अब इस केस में अब मैं कह रहा था यहाँ से यहाँ जाते हुए एनर्जी जो है ऑब्जॉर्ब हुई है, एनर्जेटिकली ये फेवरेबल नहीं है, एनर्जी जो है इसने ऑब्जॉर्ब करी है। अब क्यों ऑब्जॉर्ब करी है, ये ऑब्जॉर्ब इसलिए करी है बेटा, चाहे यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट है, चाहे मेरे को एनर्जी देनी पड़ी, लेकिन आगे चल के जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अब इसने 4 नए ऑर्बिटल्स बनाने हैं, 1 2 3 4, अब चारों एक जैसे में इकट्ठे इकट्ठे लिख दिए। ये चारों कौन हैं, ये 4 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन को आप ऐसे भी समझ सकती हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स होती है ना, जैसे एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक दूसरे में डाल दी जाए, जेनेटिकली कुछ उनको इंटरमिक्स करते हैं, तो हमारे पास नए जो क्रॉप बनती है वो हाइब्रिड क्रॉप होती है। इसी तरह ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ना s है ना p है, ये कौन है, ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और इनमें अब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। आपको लग रहा है ये भी गोले हैं ये भी गोले हैं, नहीं,
ये मैं सिस्टम आपको ऐसे सिंपलेस्ट वे में समझाने के लिए कि 4 जो थे एक SO3P मिक्स हुए हैं और उनकी जो इंटरमिक्सिंग है उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक SO3P मिक्स हो रहे हैं इसलिए इनको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं, ये आपको पता है कि ये किस डायरेक्शन में है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। और सभी के छोटे छोटे पार्ट अगर लिखने हैं तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए, एक यहाँ पे लिख दीजिए। इसका ये हो गया, इसका ये पार्ट हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इसका ये पार्ट हो गया। इसका जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ रहेगा उसका मैं कहूँ तो अगर आपका ये पार्ट हो गया और इसका ये पार्ट हो गया, कहीं भी दिखा दीजिए 4 इसको। नहीं भी दिखाएंगे तब भी चलेगा, छोटे वाले पार्ट नहीं भी दिखाएंगे तब भी अंडरस्टूड होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 4 डायरेक्शन है जिसमें कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब आ कौन रहा है, क्योंकि आपको क्लोरीन में आना है और क्लोरीन का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है जो बॉन्ड बनाता है, वो pz है। इसका मतलब एक p अगर यहां से आएगा, किसका p बेटा, क्लोरीन का एक p क्यों डम्पेल्ड होता है इसलिए एक p आया। ये कौन है, ये 3p ऑफ क्लोरीन एटम है। अपना इलेक्ट्रॉन लेके एक p यहां से आया, किसका p, क्लोरीन का। ये क्लोरीन का 3p ऑफ क्लोरीन एटम है। नेचुरली इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन लाएगा। और जहां पे जो कॉमन एरिया बनता है ना बेटा, ये मैंने गलत कर दिया, इसकी शेप गलत कर दी मैंने। यहाँ पे देखिएगा, शेप मीन शेप तो ठीक थी, डायरेक्शन गलत कर दी। डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आएगा, एरो लाइन वाली डायरेक्शन में, तभी बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, कौन कौन लेके आया, ये आपका 3p ऑफ जो है क्या बोलते हैं, मैंने फिर मिट गया, ये देखिए इस डायरेक्शन में ये आपका एक ऑर्बिटल था। कौन सा ऑर्बिटल था, ये था कार्बन का sp3। इस डायरेक्शन में कौन आया, क्लोरीन का p आएगा, तो बॉन्ड बनेगा। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन लेके आएगा। एक इलेक्ट्रॉन स्पिन का था, एक इलेक्ट्रॉन स्पिन का था। तो इसका मतलब आप यहाँ पे अगर दिखाना चाहें तो एक क्लोरीन का 3p, दूसरे क्लोरीन का 3p, तो तीसरे का, चौथे का, ये कौन है, 3pz। 3pz 3pz, कौन सा 3pz ऑफ, ये लिख लीजिए कौन है, ऑफ क्लोरीन एटम। 4 क्लोरीन एटम आए हैं, ऑफ 4 क्लोरीन एटम, एक नहीं 4 ऐसे वाले क्लोरीन एटम आए हैं। कौन सा, लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग करी है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना है। इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग करी है तो एक बॉन्ड बना है। इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग करी है तो बॉन्ड बना है। इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग करी है तो बॉन्ड बना है। इस तरह से हमारे पास जो भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 के 4 बॉन्ड सेम ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। एक sp3 है कार्बन का और दूसरा होता है 3pz ऑफ क्या बेटा, क्लोरीन। इस तरह से जो 4 बॉन्ड बने और उनकी चारों की, एक तो बॉन्ड बने लॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इनको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद हमारे पास जो 4 बॉन्ड बने, क्योंकि एक एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। ये जो कंसेप्ट था ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। और आज हमने हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है। अब आपको 3 दिन जो क्लासेस हैं आपकी वो इंदर मैडम की होंगी। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जब हम वीक में मिलेंगे, एक दिन मैं आपको प्रैक्टिकल का पढ़ाऊंगा जैसे मैंने पहले बार पढ़ाया था, और 2 दिन में हम ये हाइब्रिडाइजेशन को आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे। बेटा ये पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो आप मेरे को वो अभी भी पूछ सकती है। मैं अभी आप सभी को अनम्यूट करूंगा। अपना वीडियो बंद कीजिए, मुस्कान शर्मा वीडियो बंद कर दीजिए, मेरे को नहीं चाहिए किसी का वीडियो, क्योंकि वीडियो जब ऑन करती है ना तो फिर वो स्लो हो जाता है नेट, बाकी लोगों को मुश्किल आती है। 6 मिनट बचे हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख रही होंगी, ठीक है, अगर दिख रहा है तो। मैं अभी आपको स्क्रीन वो करूंगा, आप आपको अपने को आप लोगों को ऑप्शन दूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मैं वो ले लूंगा।